अभी आप लोग अपनी जगह न छोड़े और खड़े होकर मैं प्रयोग कराता हूं वो कर ले। पंजों के बल थोड़े ऊपर नीचे होके कूदो, जिससे प्राण अपान की गति सम होती है, सुषुम्ना का द्वार खोलने में आसानी होती है। दूसरा क्या है कि सुबह सुबह नींद में से उठे ऐसा थोड़ा करके फिर इस प्रकार के थोड़े जंप मारे ताकि ये हिस्सा भी स्वस्थ रहे सदा के लिए। ऐसे भी करीब 20 करता हूं मैं, ऐसे भी ये हो गया, हो जाएगा समझो, तो बाद में ये प्राणायाम करना आसान हो जाएगा। कौन से प्राणायाम? कि सिर को कुछ लोग यूं करते, कंधा पीछे नहीं करना है, गर्दन पीछे करनी है, कंधा तो और अकड़ के रखो, देखा? तो यहां दबाव पड़ेगा। श्वास लिया ओम, छोड़ा तो 1, लिया तो ओम, छोड़ा तो 2, ऐसे 20 की गिनती कर लो। अब भी गहरा सांस लो, हाथ सीधे, बुद्धि का विकास। विकास कैसा? भगवती स्वभाव से, भगवान जैसा विकास चाहते हैं ऐसा होने दो, क्योंकि भगवान के नाम सहित श्वास ले रहे हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी जो विकास हमारा चाहते हैं, उस विकास में तो बंधन। भगवान जैसा हमारा विकास चाहते हैं वही होना, बस। गुरु जैसा हमारा विकास चाहते हैं वही हो जाए, बस। मैं करके आया हूं, आप कर लो। 20 होने के बाद गर्दन दबोचनी है और 20 से 25 बार करना है। खूब श्वास लेना है और उस श्वास में ओम भरना है, और श्वास छूटे तो गिनना है, बस। गर्दन दबोच के यहाँ प्रेशर पड़े, और बच्चों को जो पढ़ते हैं उनको तो सिखाओ, उनके लिए वरदान हो जाएगा। गर्दन आगे दबोचनी है, गर्दन नीचे आगे यूं झुकानी, अच्छी तरह से कंठ पे दबाव पड़े ऐसे, और श्वास खूब लेना है और उसमें ओम भरना है, और छोड़े तो गिनना है, और 20 से 25 तक करना है, रोज करना है। उसके बाद क्या करोगे? ललाट पर उंगली की रगड़ मार के गुरु मंत्र का जप करो। फिर वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ मिला के मत्था टेक के 2 मिनट पड़े रहो, तो फिर तुम्हारे पर ऐरों गैरों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे को हल्की वासनाएं घसीटने में अभी जितना सफल होती फिर उतनी नहीं होगी। धीरे धीरे आपकी मति गति उन्नत हो जाएगी। मत्था टेक कार्यक्रम में पड़े रहो। घुटनों के बल, शरीर ढीला, शाबाश, पड़े रहो। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे बच्चा मां के गोद में निर्दोष भाव से पड़ा रहता है,
ऐसे हम सृष्टि नियंता जगत नियंता परमेश्वर की कृपा में विराम विश्रांति पा रहे। तो जहां तिलक गया वहां जीवनी शक्ति शिव नेत्र को पुष्ट करेगी। शिव माना कल्याणकारी नेत्र। शिव जी को त्रिलोचन कहते हैं। धीरे धीरे पलथी मार के बैठ जाओ। पलथी मार के बैठ जाओ, समय कम है। अब क्या करोगे? चार उंगल एक तरफ, अंगूठा दूसरी तरफ। ऐसा कोई रोग नहीं जिस पर इस प्राणायाम की असर न हो। कुछ लोग अति श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, फैट कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिनको पित्त की तकलीफ है वो करेंगे तो उनको और मासिक अधिक होने लगेगा, नकोड़ी अधिक फूटने लगेगी, गर्मी अधिक हो जाएगी। तो ये प्राणायाम नियंत्रित प्राणायाम सभी के लिए है और अति तो किसी किसी के लिए। जैसे अति भस्त्रिका करते हैं तो सब लोगों के लिए नहीं है। और सदा के लिए नहीं है। जितना बीमारी मिटाने के लिए जो प्राणायाम जितना दिन के लिए है उतना ही करना होता है। और लोग देख देख कर कैसेटें और करने लग जाते हैं, फिर उसमें कई खतरे भी हो जाते हैं बेचारों को। इसलिए अपन बताते उतना कि कोई भी करता रहे जीवन भर, कोई रिएक्शन नहीं हो, उतने ढंग का ही बताते। दाएं नथुने से श्वास लिया, श्वास भरा जितना भर सकते हैं शुद्ध वातावरण में, और बाहें से छोड़ा, फिर बाहें से लिया, खूब लिया, कमर सीधी, खूब लिया, तनिक रोका, दाएं छोड़ा। ऐसा 5 बार कर लो। फिर क्या करोगे? अब जोर से श्वास बाहर छोड़ोगे, लेकिन पहले समझ लेना, श्वास बाहर छोड़ा तो शौच जाने की, लेटरिन जाने की इंद्री को सकोड़ लिया। इसको मूल बंद बोलते हैं। कितना भी पाप ताप और विकार और गंदी आदत हो, उसको छोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। मूल बंद कर दिया, उड़ान बंद, पेट को अंदर खींच लिया, तो पेट की खराबियों को तुम स्वाह करने में सफल हो जाओगे। प्रसन्नता और आरोग्यता दोनों उड़ान बंद से संबंधित है। सूर्य केंद्र होता है, उस सभी केंद्रों का राजा है। वो जितना पुष्ट होगा उतने दूसरे केंद्र भी पुष्ट होंगे। तो श्वास बाहर छोड़ते समय योनि को सकोड़ लिया, पेट को अंदर किया और ठोडी को छाती से दबा दिया, तो रक्तचाप नहीं होगा, मस्तक की तकलीफें नहीं होगी। पेट अंदर किया तो पेट की तकलीफें कम, गायब धीरे धीरे। और मूल बंद किया तो विकारों की तकलीफें गायब। त्रिबंध से आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तकलीफों को उखाड़ के फेंक सकते। तो अब मैं करवाता हूं, आप करोगे। श्वास बाहर छोड़ना है और त्रिबंध करके बैठना है। 40 सेकंड कर लोगे तो समझो कि सफल हो गए पहले दिन, नहीं तो 30 सेकंड तक श्वास बाहर निकाल के त्रिबंध करके बैठे रहो। त्रिबंध कर लो। पंद्रह सेकंड तो हो गए, रोके रखो, थोड़ा हिम्मत करो बस।
25 भी हो गए, 30 हो गए। कितना रोकते हो देखो, 35 हो रहे हैं। 40 सेकंड हो गए, समझो पास हो गए। ले लो श्वास। अब क्या करोगे, फिर श्वास अंदर भरोगे और ये त्रिबंध करोगे। जितना अधिक भर सकते हो भरो, रोक दो, लेकिन मूल को बंद, पेट को अंदर, ठोडी को छाती से दबोच दो। 10 सेकंड तो हो गए। इसको 1 मिनट तक करना है। अपने घर में घड़ियाल रख के अभ्यास थोड़ा दिन करो, बाद में तो अनुमान से भी होने लगेगा। गर्दन सीधी रखना है, झुकाना नहीं है गर्दन, कंठ को दबोचना है। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। कंठ को दबाव पड़े ऐसे। 35 सेकंड भी हो गए। आप थोड़ी हिम्मत से काम लेना, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, नाड़ियों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। बुढ़ापे को धकेलने में आप कुछ अंश में सफल हो जाएंगे। 55 सेकंड हो गए, ये 60 भी हुए। जो 60 सेकंड तक रोक सके समझो आप पहले दिन पास हो गए। छोड़ दो श्वास। फिर श्वास बाहर निकाल के 40 सेकंड त्रिबंध मार के बैठना है। जो भविष्य में बीमारियां आने वाली होगी, ऐसे प्राणायाम रोज जो करता है, 5 बार बाहर रोकना, 5 अंदर, वो बीमारियों के कण खींच के जठरा में स्वाह होने लगेंगे। भविष्य की बीमारियों की जड़ टूटेगी, वर्तमान में बीमारी होगी तो भी उसके कण आ जाएंगे। निरोग काया की इसमें बड़ी शक्ति है, निरोग मन बनाने की बड़ी ऊंची युक्ति है, और हर एक साधक को इतना तो करना ही चाहिए। धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करो। अब क्या करोगे, फिर श्वास भरोगे। दोनों नथुनों से श्वास लेने में सुविधा हो इसलिए होठ जरा आगे कर दो, जैसे सीटी बजाते समय होता ना, ऐसे होठ आगे कर दो। दोनों नथुनों से श्वास भरते जाओ, भरो भरो, रोक दो। त्रिबंध की तो 5 बार जरूरत है। अंदर लेते समय 5 बार और बाहर छोड़ते समय 5 बार। पचास सेकंड तो हो चुके, थोड़ी सी हिम्मत। हो गए पास। अब क्या करोगे, बहिर्कुंभक, श्वास बाहर रोकने को बहिर्कुंभक बोलते, अंदर रोकने को आभ्यंतर कुंभक बोलते। बहिर्कुंभक करो। रोक दो बाहर श्वास। हिम्मत रखना, 20 सेकंड तो हो ही गए, 25 भी हो रहे, अब 30 होने की तैयारी है। हो गए।
बस अभी आखिरी 10 सेकंड में थोड़ा दम मारो, रोके रखो। 35 भी हो गए। 40। शाबाश, थैंक यू। ओ भला होया। अब फिर श्वास भरो, भरो भरो और भरो। रोक दो। त्रिबंध करना है। हाँ, शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ लो, पेट को अंदर दबोच लो और ठोडी को कंठ से कंठ के तरफ दबाओ। शाबाश है। 55 सेकंड हो गए। थोड़ा सा और। ये हो गया 1 मिनट। इससे फेफड़ों के बंद छिद्र सक्रिय होंगे। आपकी क्षमता, शारीरिक मानसिक क्षमता में विकास होगा। चलो, अब श्वास को बाहर फेंको। त्रिबंध करना है। हाँ? योनि को सकोड़ लो, पेट को अंदर, ठोडी को छाती के तरफ दबोचना है। सिर झुकाना नहीं। हो गए 35 सेकंड और ये 40 है। अब आभ्यंतर कुंभक करो। लो श्वास, लो लो लो। रोको। त्रिबंध तो हर समय करना है, गलती नहीं करना। बड़ा चमत्कारिक फायदा होगा। इस प्रकार रोज करें और 40 दिन नीच कर्मों का त्याग करके गुरु मंत्र जितना अधिक कर सकता करे, तो 40 साल मनमुख साधना करने वाले को जो अनुभव नहीं होगा, तुमको 40 दिन में उतनी ऊंचाई का एहसास होगा, प्रसाद मिलेगा, अंतरात्मी ईश्वर की कृपा का, आरोग्य का, प्रसन्नता का। 40 साल मनमानी भक्ति करने वाले को मुबारक है। आपके 40 दिन उनसे आगे की खबर दे देंगे। 55 सेकंड हो गए। थोड़ी सी हिम्मत। ये 60। फिर बहिर्कुंभक। पैंतीस हो गए। ये 40। अब तुम समझ गए अच्छी तरह से। तो 5 बार बाहर श्वास रोकना है, 5 बार अंदर रोकना। महीना, 2 महीना, 3 महीना ये आदत पक्की कर दो। फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10।
बस 8 करके फिर 7 पे नहीं आओ तो और बढ़िया रहेगा। 9 करके 8 पे नहीं आओ, 10 करके फिर 9 नहीं करो। एक दिन तो 300 प्राणायाम कर भस्त्रिका, और दूसरे दिन 150 की, तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन फिर 300 कर दिया। ऐसा रोग पकड़ेगा कि कोई औषधि काम नहीं करेगी। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। फायदा बहुत है लेकिन गलतियों तो खतरा भी बहुत है। जहाज से जल्दी पहुंचा जाता है लेकिन गिर जाए तो हड्डियां भी पहचानने में नहीं आती। इसीलिए 10 की मर्यादा बस। हाँ, 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, 3 टाइम कर सकते। गर्मी थोड़ी चढ़ जाए तो घी का उपयोग कर, और सिर में भी अपना जो तेल बनाने को दूधी का बोलते हैं वो घर में बना के वो लगा दिया कर। कमजोरी है तो तेल की मालिश क्या कर। बुधवार, सोमवार, शनिवार विशेष होता है तेल के लिए, सुखदायी। और 40-45 मिनट तक मालिश करे, बाद में फिर अच्छी तरह से नहा। कमजोरी को दूर करने के लिए तेल मालिश बड़ा उपाय। ठीक, अब ये कर लिया, फिर ध्यान भजन में जोड़ों की बरकत लाने के लिए 2 प्राणायाम और जोड़ दो इसके साथ। श्वास लो तो लो, लो, त्रिबंध करके लो श्वास, खूब लो, भरो, और कंठ पे ओम ओम बोलना है, होठ बंद करके, और ये 2 बार ही करना है। सुषुम्ना का द्वार खुलेगा और 72,000 नाड़ियों में फिर जप का प्रभाव पड़ेगा। बस लो, फिर से श्वास लो, लो और लो, और थोड़ा त्रिबंध करो थोड़ा सा। बस हो गया। अब बैठ गए आसन बिछा के। आसन ऐसा होना चाहिए कि विद्युत का कुचालक, अनकंडक्ट। जैसे डायनामो घूमता है तो एक प्रकार की बिजली बनती है भौतिक, ऐसे बार बार भगवान नाम जप करने से आध्यात्मिक विद्युत बनती है, ओरा बनती। वो आरोग्यता को, तन की और मन की शुद्धि को और बुद्धि की ओज को बढ़ाने में बड़ी काम देती है भगवान नाम की ओरा। तो आप बिना आसन करोगे तो पृथ्वी का अर्थिंग मिलेगा और आपकी भजन की जो ओरा है वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए बरकत नहीं पड़ती निगुरे लोगों के भक्ति में। तो आसन बिछा दिया, विद्युत का कुचालक, कंबल हो, ऊनी आसन हो, नीचे लकड़ा हो, उसके ऊपर फिर गद्दी हो, मतलब अर्थिंग ना मिले। फिर आप बैठ गए, जीभ को दांत के मूल में लगा के बैठोगे अथवा तालू में, तो भय के प्रसंग और मुसीबत के प्रसंग में भी आप अटूल रहोगे, ये शक्ति बन जाएगी। जब भी मौका मिले जीभ को दांत के मूल में अथवा तालू में लगा के फिर भजन करे तो और अच्छा है, नहीं तो जैसे भी करते। श्वास नाक के आगे हिस्से पे देखो आप, और श्वास अंदर गया हो। ओम माना अखिल ब्रह्मांड का जो चैतन्य सार परमेश्वर है,
श्वास बाहर है उसकी गिनती की। हम उस परमात्मा के साथ अपने मन को, अपने आप को लगा रहे। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। जीभ दांत के मूल में, जिससे आरोग्य और निर्भीकता के कण बनेंगे। और श्वासोश्वास की माला, अगर 108 श्वास रोज आप गिनते हैं तो बाप रे बाप, कितना भी बेईमान मन हो, चंचल मन हो, कमजोर मन हो, भयभीत मन हो, करवट ले लेगा। करवट। कितना भी जीवन हताश हो, निराश हो, दुखी हो, पतित हो, करवट ले लेगा जीवन। श्वास अंदर गया हो, बाहर आए तो गिनती। एक भी श्वास बिना गिनती न जाए। ऐसे कड़क पहरा रखो कि मन के ऊपर लगाम आ जाए। अगर 108 तक गिनती में गलती होती तो फिर से 108 जप कराऊंगा। ऐसा 1 बार, 2 बार, 5 बार मन को दंड देकर भी 108 तक पहुंच गए, फिर तो आप माला करने बैठो, बस बरकत ही बरकत। 10 मालाएं हो गए, फिर मानसिक जप करो, चलते फिरते करो, मौज ही मौज। ये श्वासोश्वास की माला की साधना हल्का आदमी नहीं कर सकता। कबीर जी कहते हैं, माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। कबीर जी बोलते, जो नीची मति के हैं, निगुरे हैं, मनमुख हैं, वे लोग ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। इस प्रकार 108 का जप कर लिया, फिर जो मंत्र दिया माला जपी, फिर ध्यान में आप बैठ जाएंगे। जप करते करते ध्यान लगने लगेगा। कभी हंसी आएगी, कभी रुदन उभरेगा, कभी देवी देवताओं के दर्शन होंगे, कभी सुषुप्त कुंडलनी शक्ति जागृत होने के लिए झटके लगेंगे। आप रोकना नहीं। फिर तो योगी अपने आप का गुरु होता है और उसको गुरु के साथ संबंध जोड़ने में आसानी हो जाती है। सपने में दर्शन और मार्गदर्शन भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती। आपकी बैटरी 10 मीटर देखती है तो घबराओ नहीं, 10 किलोमीटर भी देख लेगी। आप चलते जाओ, आगे का रास्ता साफ होता जाएगा। क्या कठिन है बोलो। आरोग्य, यश, सफलता और ईश्वर प्राप्ति सब एक साथ, ये वैदिक साधना है। भावनगर में एक कॉलेज पढ़ के फिर कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिली, फिर करियाने का धंधा किया और 60,000 रुपया घाटा पड़ गया। कर्जे वाले दबाने लगे, आखिर आत्महत्या करने के लिए अहमदाबाद कांकरिया है, यहाँ आत्महत्या करने के लिए कांकरिया तालाब पे आ गया और उसने पोस्टर देखे, अहमदाबाद आश्रम में ध्यान योग शिविर। संत का फोटो देखा कि चलो मरना तो है, संत के दर्शन करके मरो। यहाँ शिविर चल रहे थे और बैठ गया और मंत्र दीक्षा की महिमा सुनी, मंत्र दीक्षा ली। अभी वही व्यक्ति इतना ऊंचा उठ गया है कि 10 आश्रम उसके अंडर में है। ये तो 1-2 के नाम बता दिए, वैसे कईयों का जीवन जो समाज से बिल्कुल हारे थके सब प्रकार से, उनके जीवन में भी भगवत प्रसाद का प्रभाव आ जाता है। क्योंकि जीव मूल में तो भगवान का है। हसी रब दे रब असांदे, हम भगवान के, भगवान मेरे। शरीर मरने वाला, संसार छूटने वाला, लेकिन आत्मा परमात्मा तो हमारा है। वाह प्रभु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। गुरु को धन्यवाद देते देते और गुरुमुख सिख पार हो जाते। वाह गुरु में से अपभ्रंश होकर वाह गुरु बन गया। वाह गुरु, वाह गुरु। गुरु की प्रसादी से अहोभाव से भर गए, बोले वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। फिर वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। सतनाम, सतनाम, सतनाम जी। तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम जी।
इत उत जपिया तेरो नाम जी, ऐसा भजन गाने लगे सरदार सरदारनियां। वाह गुरु वाह गुरु, गुरु की दीक्षा से कैसा जीवन हो गया। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। फिर वाह गुरु चल पड़ा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सूक्ष्म बुद्धि विचारवेत्ता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, ऐसे तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो, 1 भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और 1 भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो जाए तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। अगर ईश्वर प्राप्ति शीघ्र करनी है तो दिन के 2 भाग कर लो। एक तो आजीविका के लिए और बाकी का समय साधन भजन और महापुरुषों की सेवा करें। और फिर जब ईश्वर के लिए छलांग ही मारनी है तो फिर तो महाराज दिन के 4 भाग, 1 भाग ध्यान, 3 घंटे जप, 3 घंटे शास्त्र विचारते डूबना और 3 घंटे सत्पुरुष की सेवा। ईश्वर साक्षात्कार। योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरुदेव ने मार्ग बताया। हे राम जी, इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य हो जाता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है। जीवों को शाश्वत आनंद आत्म विश्रांति के सिवाय न तपों से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न तीर्थों से प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति तप से, तीर्थ से, दान से नहीं होती, आत्मवेता गुरु के मार्गदर्शन से और उनकी कृपा से होती। आखिरी फल ये तो थोड़े थोड़े देर के लिए था, तप तीर्थ दान मिला ठीक है, फिर स्वर्ग जाओ या ये करो फिर गिरो, लेकिन आखिरी ऊंची पदवी गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। भगवान राम भी धरती पे आए तो गुरु के शरण गए, कृष्ण भी आए तो गुरु की शरण गए। राम कृष्ण को देवी के दर्शन होते थे, फिर भी देवी माता काली ने कहा जाओ तोतापुरी गुरु के शरण। और गुरु ये आत्मा परमात्मा का प्रसाद है, इससे आत्म सुख मिलता है, फिर सुख के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ता। अपना इस दिल तस्वीरें यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर, तो वो सुख का भोगी नहीं बनेगा, सुख का दाता बन जाएगा। उसके लिए ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर पराया नहीं है और ईश्वर भविष्य में नहीं, अपना आत्मा ही ईश्वर रूप में अनुभव हो जाएगा, ब्रह्मवेता हो जाएगा। हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरो, शास्त्र के अर्थ में अभ्यास करो और मन को राग द्वेष आदि से मौन करो। हाँ, राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म नहीं करो, वहां से अपने को जरा समेटो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप और तीर्थ नहीं, सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से ही भवसागर को सुख से तर सकता है। जिस पुरुष के लोभ मोह क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथाशास्त्र जिसके कर्म हैं, ऐसे पुरुष को ही संत और आचार्य कहते हैं। लोभ मोह विकार क्षीण होते जाते, ऐसे पुरुष ही आचार्य बनते, संत बनते। हाँ। हे राम जी, जिसके हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशमान होता है। विवेक कौन सा? अपना आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये सब पोल खुल जाता है। विकारों का आकर्षण है भगवत अनुभव। हे राम जी, जिसके हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशमान होता है, वह पुरुष शरीर नहीं
मानो क्षीर समुद्र है। हाँ, ऐसा महापुरुष शरीर नहीं, मानो क्षीर समुद्र। नारायण लहरा रहा है उसके हृदय में। उसके हृदय में साक्षात विष्णु विराजमान है। यह वो विष्णु का स्वरूप हो जाता है। जो भगवत कुछ भगवत ज्ञान, भगवत साक्षात्कार करने वाला भगवतमय हो जाता है। उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सराएं गान करती हैं, और वही पुरुष मृत्यु से तरता है। भोगों की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा के नाई शीतल हैं और सिद्ध अप्सराएं जिनका गान करती हैं, वे ही पुरुष जीते हैं, और सब तो मृतकवत हैं। मरने वाले शरीर को मैं मान के क्या जी रहे, वही वास्तविक में जीना जानते, जिसने अपने हृदय में ब्रह्म परमात्मा का सुख पा लिया। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है और संसार दुख नष्ट हो जाता है, और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है, वैसे ही वह प्रफुल्लित हो जाते हैं। वो तो अंदर में गहरे प्रफुल्लता की खान होते, लेकिन उनकी मीठी नजर, उनके दो वचन, उनका कोई भी दो शब्द भी हमारे अंतःकरण को पावन और प्रफुल्लित कर देते। सब तरती लोकांतर ये थी, वे तो तर जाते, लेकिन जिन पर निगाह डालते और जिनको दो वचन सुनाते, उनका मन भी विकारों पापों से थोड़ा उपराम हो जाता है और भगवत सुख में लहराने लगता है।